गायक बहू। रश्मि बचपन से ही अपने गायक पिता को देखती बड़ी हुई। वो कभी चिड़ियों की आवाज में गाते तो कभी पास के जानवरों की। एक दिन रश्मि कहती है, पिताजी देखिए तो ये आवाज कैसी है। और फिर वो कोयल की आवाज में गाना गाती है। अरे वाह रश्मि, तू तो बड़ी ही प्यारी आवाज निकाल लेती है। जरा सी मेहनत करे तो बड़ा नाम कमाए इस क्षेत्र में। तभी वहां रश्मि की माँ आ जाती है। बस करिए, सारा जीवन तो ऐसी इटपंटा आवाज निकालकर जिंदगी बिता दी। अब बेटी का जीवन भी बर्बाद करेंगे। इसे दूसरे घर जाना है। अरे तो क्या हो गया, अगर ये इस गायकी में कुछ नाम कमा ले तो बुरा क्या है। बस करिए, जैसे आपने अपना जीवन बर्बाद किया मैं इसे ना करने दूंगी। इसके लिए तो मैं किसी राजकुमार को ही चुनूंगी। रश्मि वहां से चली जाती है। तभी वहां पास की दादी आती हैं। अरे रश्मि की माँ, कब तक छोटे मोटे कार्यक्रम से पैसे कमाओगे? ये देखो, लड़के की फोटो शहर में रहता है, ऊंचे ख्यालों और पैसे वाले लोग हैं। रश्मि पर दिल आ गया है इसका। बोलो तो आगे बात करूं। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। भाग्य ही खुल गए हमारी बिटिया के, वरना शहर में शादी तो बस ख्वाब ही ख्वाब है। अरे थोड़ा तो सीख जाने दो, कल को अपने बच्चों को क्या जागीर देगी ये। आप अब भी वही फालतू बात कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं रखा गाने बजाने में। मुझे मंजूर है जी। दादी आप रिश्ता पक्का करा दे। अब रश्मि की शादी हो जाती है शहर के राजन से। देखो रश्मि, हमारे घर के नियम कायदे अलग हैं। माँ थोड़े पुराने विचारों की हैं और मैं उनकी हर बात से सहमत हूँ। उम्मीद है तुम समझ गई होगी। रश्मि कुछ नहीं कहती। सास के ताने और क्रूर रवैया आए दिन बढ़ता ही चला जाता है, लेकिन एक दिन तो हद ही हो जाती है। अरे बच्ची पैदा की है तेरी बीवी ने। मुझे माफ कर दो माँ। रश्मि वहीं लेटी सारी बात सुन रही होती है। देख राजन, अगर तू इस घर में अपना हिस्सा चाहता है तो अभी इसी बच्ची को किसी को दे आ। हाँ नहीं, ये मेरी बच्ची है, मैं इसे किसी को नहीं देने दूंगी। पागल हो गई है, माँ की बात को टाल रही है। जैसा माँ कहेंगी वैसा ही मैं करूंगा। नहीं, मेरी बच्ची को लेकर कहीं मत जाओ। लेकिन राजन उसकी बेटी को उठाकर ले जाता है। रश्मि पड़ोसी को फोन करती है। शीला बहन, मेरे पति मेरी बच्ची को किसी को देने जा रहे हैं। आप क्या वो बच्ची उससे लेकर मेरे पिता को दे देंगी? हाँ हाँ रश्मि, तुम परेशान ना हो, कुछ भी नहीं होगा तुम्हारी बेटी को। रश्मि की बेटी को लेकर शीला उसे उसके पिता के घर दी आती है, जहां अब वो बच्ची दादा से उनकी नई तरीके की गायन कला पर शिक्षा लेती है। गुल्ली ये नाम रखते हैं उसके नाना रश्मि की बिटिया का। एक दिन दादा को कोयल की आवाज आती है। कुहू, कुहू। अरे गुल्ली, देख बेटा कैसे कोयल चहक रही है। अरे आप भी ना, ये कोई कोयल नहीं बल्कि ये तो अपनी गुल्ली की आवाज है। और हाँ, उसने तो आपसे भी अलग एक नई कला की खोज की है। नई कला? कैसी नई कला भाग्यवान? गुल्ली अब गाने के साथ नृत्य भी करती है, वो भी बड़ी ही बारीकी के साथ। अब क्या था, नाना जहां स्टेज पर कार्यक्रम करते, एक कार्यक्रम होता गुल्ली का। लोग धीरे धीरे उसके इस नए कला का सम्मान के साथ समर्थन करने लगे और हर जगह उसके नृत्य के और गायन के लिए सम्मान मिलने लगे। एक दिन, चाची, अरे ओ चाची, गुल्ली को विदेश में कार्यक्रम करने के लिए बुलाया जा रहा है। पूरे $1,00,000 मिलेंगे। फिर क्या था, नाना की आंख में आंसू आ गए। देखा भाग्यवान, मैं रश्मि के वक्त ही कहता था कि उसे कुछ बनने दो, लेकिन तुम नहीं मानी। देखो, गुल्ली को विदेश तक से कार्यक्रम करने के ऑफर आ रहे हैं।
मेरे लिए तो अब मेरी गुल्ली ही रश्मि है। रश्मि के साथ मैंने बहुत ही बुरा किया, जो उसके शौक का सम्मान न करते हुए ऐसे परिवार में उसकी शादी करा दी जहां हम ही उसे देखने को तरस जाते हैं। गुल्ली विदेशों में कार्यक्रम करती है और भी प्रसिद्ध हो जाती है। वहीं एक दिन राजन रश्मि से कहता है, अरे, तुम्हारे माँ बाप के पास जो लड़की है ना, वो तो करोड़ों में कमा रही है। कितना नाम है, और सुंदरता भी इतनी कि चांद भी फेल है उस बच्ची के सामने। हाँ जी, जानती हूँ मैं। आप बताएं कैसे उसकी याद आ गई? अरे, जब इस निकम्मे बेटे को देखता हूं ना, तो लगता है कि गुल्ली जैसी भगवान बेटी ही दे देता। रश्मि मन में कुछ सोचती है, पर राजन से कुछ नहीं कहती। चलो ना, एक दिन हम भी चले और उसके ऑटोग्राफ ले ले। तभी वहां पड़ोसन आ जाती है, जिसने गुल्ली को रश्मि के मायके छोड़ा था। अरे ऑटोग्राफ, वो भी अपनी ही बेटी का? अपनी बेटी? ये क्या बोल रही हैं आप? गुल्ली वही लड़की है जिसे तुम उस रात मेरे पास छोड़ गए थे, लेकिन रश्मि के कहने पर मैंने उसे नानी के घर छोड़ा। देखा, आज वो लड़की कितना नाम कमा रही है, और तुम्हारा बेटा जिसके लिए तुमने उस प्यारी सी बच्ची को छोड़ा, वो आज देश और दुनिया में अपना नाम कमा रही है। रश्मि, क्या ये बात सही है? हाँ, आप मेरी बच्ची को मारने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या करती मैं? राजन सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। शायद अब उसे समझ आ जाता है कि उसने जीवन में कितनी बड़ी गलती की है।